क्या हो अगर मधुमक्खी आपको जानबूझकर काट ले? बीमारियों के इलाज में गौमूत्र का सेवन तो आपने सुना होगा, लेकिन सौमूत्र का सेवन क्या आपको अजीब लगता है? एक बीमार आदमी को इलाज के तरीके से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, बशर्ते उसकी बीमारी दूर होनी चाहिए। दुनिया में बीमारी को दूर करने की अलग अलग पद्धतियां हैं, जिनमें सबसे प्रचलित एलोपैथी और आयुर्वेदिक है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे, और हो सकता है कि इन तरीकों से इलाज कराने का मन भी बदल लें। हमारे साथ आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए दिखाते हैं और दुनिया में इलाज कराने के कौन से वियर्ड तरीके हैं। मैगोट डिब्राइडमेंट थेरेपी इंसानी शरीर पर किसी इन्फेक्टेड घाव को ठीक करने के लिए यह पद्धति बहुत पुराने समय से इस्तेमाल में लाई जा रही है, लेकिन इस पद्धति से इलाज करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है, बल्कि वह लोग जो अच्छी सहन शक्ति रखते हैं वो ही इससे इलाज करा सकते हैं। इस ट्रीटमेंट प्रोसेस में मेगाट नाम के एक ऐसे कीड़े का इस्तेमाल किया जाता है जो अक्सर डिकम्पोज हो रही डेड बॉडी को खाया करते हैं। इसके अलावा दूसरे कीड़े मकोड़ों के साथ दूसरी सड़ी गली चीजों को और डेड बॉडी को भी खाती हैं। इलाज की ये पद्धति इतनी कारगर है कि इसे आज के मॉडर्न जमाने के डॉक्टर भी इस्तेमाल किया करते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई घाव हो जाए जो ठीक ना हो रहा हो, उसमें इन्फेक्शन हो, तो उस पर एक कीड़ा छोड़ दिया जाता है। इस पद्धति में इलाज के 4 चरण पूरे होते हैं, जिसके फाइनल पार्ट में घाव के इन्फेक्टेड और मरी हुई कोशिकाओं को यह कीड़े खाकर खत्म कर देते हैं और वहां पर नई कोशिकाएं जन्म लेने लगती हैं। भले ही यह इलाज की पद्धति दर्दनाक और घिनौनी हो, यह 100% काम करती है। बी सिटिंग थेरेपी। अगर कोई आपसे कहे कि बीमारी का इलाज करवाने के लिए आपको अपने आप को मधुमक्खियों से कटवाना पड़ेगा, तो आप कहां तक सहमत होंगे? खैर, यह तो बाद की बात है, लेकिन आपको बता दें कि बीते 5000 सालों से लोग मधुमक्खियों से कटवाकर अपना इलाज करवाते आ रहे हैं। और दरअसल इस इलाज में प्रोफेशनल मधुमक्खियों को पकड़कर शरीर के उस हिस्से में कटवाया जाता है जहां इलाज की जरूरत होती है। कुछ मामलों में यह बात सामने आई है कि पर्टिकुलर रोग के एरिया को चिन्हित करके यह पद्धति कारगर साबित हुई है, लेकिन यह केवल एक हद तक ही काम करती है और इसके साथ ही इसका साइड इफेक्ट भी होता है। और दरअसल मधुमक्खी के डंक से जहर जब शरीर में जाता है तो इस एरिया में सूजन आ जाती है और सूजन के जरिए शरीर के इम्यून सिस्टम को इलाज करने का संकेत मिलता है। ह्यूमन पर किए गए रिसर्च से एक बात सामने आई है कि इसके कई साइड इफेक्ट जानलेवा भी हो सकते हैं। ईयर कैडलिंग थेरेपी। अक्सर हमारे कान में मैल जमा हो जाता है और उसे साफ करने के लिए या तो हम किसी स्टिक को यूज करते हैं या फिर कान साफ करने वाले एक्सपर्ट के पास जाते हैं, लेकिन एयर कैंडलिंग यह इलाज की पद्धति बहुत ही डिफरेंट है। इसमें एक कैंडल ली जाती है जो वैक्स कोटेड फैब्रिक से बनी होती है। यह कैंडल भीतर की तरफ से खोखली होती है। इसे कान के भीतर डालकर लगभग 20 से 25 मिनट तक जलाकर छोड़ दिया जाता है। इस कैंडल की लंबाई लगभग 10 इंच होती है। जिन लोगों ने इस थेरेपी का इस्तेमाल किया है उनका कहना है कि इसमें कान में जमा नेचुरल वैक्स तो साफ हो जाता है, इसके साथ ही कान के सुनने की क्षमता भी बढ़ जाती है और कान के दूसरे इन्फेक्शन में भी फायदा होता है। डेथ एंड रीबर्थ थेरेपी। इस पद्धति में इलाज करा रहे लोगों को पुनर्जन्म के एहसास से गुजारा जाता है। इस पद्धति का इस्तेमाल चीन के लियांगदोह में किया जाता है। अगर कोई इस जबरदस्त मानसिक तनाव से गुजर रहा हो तो उस पर यह भी कारगर होती है। इस पद्धति में गंभीर तनाव से गुजर रहे लोगों को एक 5 मीटर लंबे ताबूत में बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस ताबूत में जाने से पहले उन्हें अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए एक आखिरी चिट्ठी लिखनी होती है। उसके बाद 5 मिनट के लिए उन्हें ताबूत में बंद कर दिया जाता है। फिर आखिरी वक्त में बजाया जाने वाला संगीत सुनाया जाता है। 5 मिनट के बाद एक बच्चे के रोने की आवाज के साथ उन्हें जगा दिया जाता है। इस गंभीर तनाव से गुजर रहा मरीज मर भी जाता है और जिंदा भी हो जाता है। इसे पुनर्जन्म कहा जाता है। कंपिंग थेरेपी। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी की अक्सर ऐसी तस्वीरें जारी होती हैं जिनमें उनके शरीर पर गहरे रंग के गोल धब्बे नजर आते हैं, और अगर आप उसके डिस्क्रिप्शन को समझ पाओ या फिर उसके रीजन को समझ पाओ तो आप जान पाएंगे कि दरअसल यह सेलिब्रिटी कंपिंग थेरेपी को यूज करते हैं। प्राचीन मिस्र और चीन में इलाज करने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। उसे कंपिंग थेरेपी कहा जाता है। इस थेरेपी में बांस, ग्लास या फिर सिलिकॉन का एक कप लेकर उसे भीतर से गर्म किया जाता है, जिससे कि उसके भीतर की हवा निकल जाती है और फिर उसे तत्काल ही हमारी स्किन पर रख दिया जाता है।
जिससे अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और उस वैक्यूम की वजह से शरीर की चमड़ी कप के भीतर खिंच जाती है। अगर आप चाहें तो आपका चिकित्सक आपकी चमड़ी में पहले से सुई से छेद कर देता है और जिससे कप के भीतर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। कंपिंग थेरेपी के इस सेशन को लेने वाले लोगों का कहना है कि इससे कमर का दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, पैरों की सूजन जैसी तकलीफें दूर हो जाती हैं और स्किन में ग्लो आता है। एक्यूपंक्चर इलाज की ये पद्धति चीन की देन है और इस पद्धति में जिस व्यक्ति का इलाज किया जाता है उसके शरीर में कुछ स्पेशल पॉइंट्स पर सुइयां चुभाई जाती हैं। इस पद्धति के एक्सपर्ट डॉक्टर का मानना है कि हमारे शरीर में कुल 365 ऐसे एनर्जी पॉइंट होते हैं जिनमें अगर बारीक सुइयां चुभोई जाती हैं, यानी इन पॉइंट्स को पंचर किया जाए तो हमारे शरीर को काफी फायदा होता है। इस पद्धति का एक्शन 40 से 60 मिनट के बीच होता है और इस पद्धति से साइनस, एंजाइटी, अस्थमा जैसे रोगों का इलाज किया जाता है। चाइना से चलकर आज की पद्धति दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पॉपुलर हो गई है। इस पद्धति से होने वाले फायदे के बारे में साइंटिफिकली कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों ने इस पद्धति से अपना इलाज कराया है उनका कहना है कि उन्हें इस पद्धति से काफी फायदा हुआ है। आपको बता दें कि इस पद्धति से इलाज कराने वाले लोगों की संख्या आज लाखों में है। स्नैक थेरेपी ब्राजील, रूस, अमेरिका, इजराइल, मिस्र जैसे देशों में इलाज के लिए ऐसी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही डरावनी है लेकिन खतरनाक नहीं है, क्योंकि इस पद्धति में इलाज के लिए सांपों का इस्तेमाल किया जाता है। ये वह सांप होते हैं जो कि जहरीले नहीं होते। जिस किसी को सांपों से डर लगता है वो इस पद्धति को आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पद्धति में पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर आधे घंटे तक छोटे बड़े सांपों को छोड़ दिया जाता है। ये सांप उसके शरीर पर रेंगते हैं। लोगों का मानना है कि सांपों के इस तरह बॉडी पर रेंगने से शरीर में मौजूद दर्द तो दूर हो जाता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम और ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जॉइंट पेन में भी फायदा होता है। काफी रिलैक्स वाली थेरेपी आती है। रिलैक्स वाली थेरेपी तो आएगी क्योंकि मिस्र में इस पद्धति से इलाज करने के लिए छोटा सा स्पा है जहां इलाज के दौरान आपके शरीर पर सांप छोड़ दिए जाते हैं और बैकग्राउंड में बेहतरीन म्यूजिक प्ले कर दिया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि इस पद्धति से होने वाले इलाज और उसके फायदे का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। रेल लाइन थेरेपी इंडोनेशिया के लोग रेलवे ट्रैक पर लेटकर बीमारियों का इलाज करने में भरोसा करते हैं। उनका मानना है कि जब रेलवे ट्रैक से होकर ट्रेन गुजरती है तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है जो उनके शरीर में जाती है और तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं। अब आप हमसे यह पूछेंगे कि कहां से खोजा इतना खतरनाक आइडिया, तो इसके पीछे की कहानी यह बताई जाती है कि इंडोनेशिया में एक बार एक बुजुर्ग अपनी बीमारियों से इतना परेशान हो गया था कि उसने सुसाइड करने का मन बना लिया और सुसाइड करने के इरादे से रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गया। इसके बाद जब ट्रेन आई तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एनर्जी आ रही है और उस एनर्जी से उसके तमाम रोग दूर हो रहे हैं। स्टोरी अनुसार वह बुजुर्ग अपनी तमाम बीमारियों से ठीक होता गया और तब से लेकर अब तक इंडोनेशिया के लोगों में यह भरोसा है कि रेलवे ट्रैक पर लेटने से गुजरती हुई ट्रेन के जरिए एनर्जी शरीर में जाती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने ट्रीटमेंट के इस तरीके को अप्रूव दिया हो और वहां पर रेल की पटरी पर इस तरीके से लेटना गवर्नमेंट में अलाउड कर दिया हो। यह गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी लोग इलाज के इस तरीके को अपनाते हैं और इंडोनेशिया में आपको आसानी से रेल की पटरी पर लेटे हुए बच्चे, बूढ़े और जवान नजर आ जाएंगे। फिर वे चाहे लेडीज हो या जेंट्स, सभी मानते हैं कि रेल की पटरी से निकलने वाली एनर्जी बीमारियों को दूर कर देती है। आज के वीडियो में यहीं तक। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।